जय हिंद। विश्वकर्मा पूजा को आप लोग को ढेर सारी शुभकामना। तो आज हम चलने वाले हैं टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में हम लोग बात करेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। पिछले टाइप में हम लोग बात करेंगे थे रैखिक बहुपद एवं बहुपद के प्रकार के बारे में। आज जो हम बात करेंगे द्विघात बहुपद का शून्यक कैसे निकलता है और इसके शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल कैसे निकाला जाता है। यहाँ से हर हाल में क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7, इसमें हम लोग जो सबसे पहले चर्चा करेंगे द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में क्वाड्रेटिकल पॉलिनोमियल। देखिए नाम से पता चला द्वि, द्वि माने दो, घात माने उसका पावर। वैसे बहुपद जिसके चर के अधिकतम घात 2 हो उस बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद। समझिएगा, इसके चर का अधिकतम घात, घात माने होता है पावर, पावर माने 2 होता है। इसके अधिकतम घात कितना होता है? 2 होता है। इसके चर का अधिकतम घात 2 होता है। अब जानते हैं जिस बहुपद के चर का अधिकतम घात जितना होता है उसके शून्यकों की संख्या भी उतना ही होती है। तो चलिए, इसके शून्यकों की संख्या 2 होती है। इसका घात भी अधिकतम 2 होता है। इसके शून्यक का संख्या, शून्यक मैंने बताए थे, चर का वह मान जो मान बहुपद में रख दे उसको क्या कर दे? शून्य कर दे, तो वही मान उस बहुपद का शून्यक होता है। चलिए तीसरा बात करते हैं, इसका व्यापक रूप। जैसे रैखिक बहुपद का व्यापक रूप था ax प्लस बी, ax प्लस बी। तो यहाँ चर का अधिकतम घात था 1 तो रैखिक हुआ था। यहाँ चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2। देखिए इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यहाँ ए बी क्या गया? सी। यहाँ जैसे ए बी आया तो यहाँ 3 हो गया ए बी सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ए बी सी। ये जो ए है, ये बी है और ये जो सी है, यह क्या है? अचर है। यह क्या है? अचर। ए जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी जो होता है एक्स का गुणांक और सी को कहते हैं अचर पद। तो ए बी सी एक अचर है, यानी बोल सकते हैं एक संख्या। कैसी संख्या यहाँ होगा? वास्तविक संख्या। ए बी सी क्या है? एक वास्तविक संख्या है। तथा ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे ए 0 के बराबर होगा तो एक्स स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर गुना 0 क्या होगा? 0। और द्विघात होने के लिए घात 2 होना चाहिए, जो कि क्या होगा? खत्म हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप चीजों को समझ गए होंगे। तीसरा अगला पॉइंट देखिए, चौथा, इसका ग्राफ। इसका ग्राफ जो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ था एक सरल रेखा था और इसका ग्राफ होता है परवलय। परवलय, परवलय का मतलब चाहे ये ऐसे हो सकता है, चाहे ये ऐसे हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, चाहे ऐसे भी हो सकता है, चाहे ऐसे भी हो सकता है। बिल्कुल आप समझ गए। तो ये जब ऊपर मुंह कब खुलेगा? जब ए का मान 0 से बड़ा होगा। और नीचे मुंह कब खुलेगा? जब ए का मान 0 से क्या होगा? छोटा होगा। ए का मान बड़ा होगा 0 से तो मुंह खुलेगा ऊपर, ए का मान छोटा होगा 0 से तो परवलय का मुंह खुलेगा नीचे। ये भी बात को ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं परवलय। तो ये हुआ आपका द्विघात बहुपद के बारे में। द्विघात बहुपद के एग्जाम में पूछेगा व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो बोलिएगा ए एक्स प्लस बी होता है। आई हो बिल्कुल अच्छी जो को समझ गए होंगे। चलिए अब हम जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणांक। चलिए तो आप लोग हेडिंग दीजिए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। द्विघात बहुपद के शून्यकों
का संबंध समझ लीजिए। संबंध इसका दो ही होता है। पहला संबंध होता है शून्यकों का योग और दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। आप जानते हैं द्विघात बहुपद अगर जैसे px है तो इसका x के चर में क्या होगा व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हुआ x चर में, इसलिए px हुआ। तो इसका पहला संबंध है शून्यकों का योग। मान लेते हैं द्विघात बहुपद के शून्य कै गो होगा, आप जानते हैं 2 होगा। तो माना कि शून्य को एक रूप में मान लेते हैं अल्फा और शून्य का अल्फा और क्या है बीटा है। ये मान लिए कि माना कि शून्य जो है द्विघात बहुपद का क्या है अल्फा और बीटा। ये माना गया है, ग्रीक अक्षर है अल्फा और बीटा। तो शून्यकों का योग यानी एगो अल्फा और एगो बीटा दोनों का क्या करेंगे योग। ये जो फार्मूला होता है आपका होता है -b/a। ये फार्मूला है शून्यकों का योग द्विघात बहुपद के। किस बहुपद का चर्चा करें द्विघात का। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग जो होता है अल्फा प्लस बीटा, इसको डिनोट कर सकते हैं। इसका शून्यकों का योग होता है -b/a। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं माइनस को माइनस लिख दीजिए। b जो है देखिए किसका गुणांक है x का, तो आप लिखिएगा x का गुणांक बटा a किसका गुणांक है देखिए x² का, तो x² का गुणांक। तो ये भी फार्मूला इसी का होगा। आप इस रूप में भी लिख सकते हैं और इस रूप में। दूसरा पहला शून्यकों के संबंध में होता है शून्यकों का योग और दूसरा शून्यकों के संबंध में होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल ये किसका है द्विघात बहुपद के। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a और शून्यकों का गुणनफल यानी अगर बात किया जाए तो एक अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों का क्या है गुणनफल, क्या होता है फार्मूला c/a। c क्या है अचर है, संख्या है, तो अचर पद बाई क्या है a क्या है, तो आपका x² का गुणांक होता है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। सबसे पहला फार्मूला शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला बताएं -b/a और दूसरा फार्मूला आप लोग को बताएं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है। तो ये दो फार्मूला आप बेहतरीन ढंग से समझ लीजिए। इसको कैसे याद करेंगे थोड़ा सा की के रूप में आप लोग समझिए। जैसे देखिए शून्यकों का योग है, योग माने दोस्ती, योग माने क्या हुआ दोस्ती। अगर आप पढ़ाई लिखाई में क्लास में अगर आप दोस्ती जैसी कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ाई लिखाई में क्लास में दोस्ती नहीं करिए। तो जैसे आप क्लास में दोस्ती कर लिए तो जो बच्चा था एक बीए में पढ़ रहा था तो जैसे ही पढ़ेगा तो क्या होगा फेल हो जाएगा, फेल माने माइनस, तो b/a क्या होगा ये। और क्लास में एकदम आप अपने बगल वाला से एकदम हट के रहिए, अब केवल टीचर की बात सुनिए। अगर जैसी दोनों में अगर लड़ाई हो जाएगा तो CA नहीं, वो देखिए BA नहीं CA क्या हो जाएगा पास। तो कहने का मतलब है योग माने BA फेल और गुना माने CA पास। तो जैसी दोस्ती करिएगा तो BA फेल हो जाइएगा और जैसे दुश्मनी करिएगा लड़िएगा झगड़िएगा उससे दूर रहिएगा और केवल पढ़ाई करिएगा तो CA पास हो जाइएगा। आपका एक की के रूप में हो गया। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। चलिए तो आपको इस पर कुछ और प्रश्न देते हैं जिसको आपको बनाना है। जैसे देखिए 2x² - 2x + 3 इसका निकालना है आपको, ये बहुपद है, इसका निकालना है आपको शून्यकों का योग और दूसरा निकालना है शून्यकों का गुणनफल। चलिए सबसे पहले आपको जानते हैं फार्मूला क्या होता है -b/a शून्यकों का योग और गुणनफल का फार्मूला क्या होता है c/a। तो आपको a b c पता करना होगा। आप जानते हैं कि जो ये होता है ये a और ये होता है b और ये होता है c, क्योंकि आप जानते हैं a क्या होता है तो x² का गुणांक होता है, मल्टीपल ऑफ x²। b क्या होता है तो x का गुणांक होता है
और सी क्या होता है, अचर पद होता है, माने कांस्टेंट टर्म होता है। जैसे आप व्यापक रूप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए जो है क्या एक्स स्क्वायर का गुना, बी जो क्या है एक्स का गुना, और सी क्या है कांस्टेंट है, अचर पद है। तो बिल्कुल समझ गए होंगे। तो यहाँ बताइए माइनस बी बटा ये होता है फार्मूला, तो माइनस से तो पहले माइनस लगा दीजिए, बी निकालना है, तो बी का मान कितना है -2, जो कि एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है -2, तो ये क्या हो गया -2। फार्मूला भी होता है माइनस में और बी का मान भी क्या है माइनस में, तो हो गया -2 बटा ए का मान कितना है 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया +2 बटा 2, ये कटेगा तो कितना होगा ये। देखिए यहाँ पर जो आपका ए का मान निकला कितना 2, बी का मान कितना निकला -2 और सी का मान कितना निकला 3। फार्मूला था -b बटा ए, तो माइनस तो पहले लगा दिए, ये स्पेशल बी का मान कितना है तो -2, कितना है -2, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 का टेबल पढ़े 2 कितना बार में आया एक बार। चलिए फार्मूला होता है सी बटा ए, सी का मान कितना है अचर पद है, तो सी का मान कितना है 3 और ए का मान कितना है 2, तो ये आपका हो गया 3 बटा 2। तो ये शून्यकों का योग हो गया, ये शून्यकों का गुणनफल। एक तो तरीका आपका ये हो गया, इस तरह इस टाइप में देगा, दूसरा किस टाइप में देगा उसको भी समझ लीजिए। चलिए समझिएगा, दूसरा टाइप आपको ऐसे दे सकता है 2x² -9। चलिए इसको कह देगा कि शून्यकों का योग निकालिए या शून्यकों का गुणनफल, तो कैसे निकलेगा, तो आप जानते हैं शून्यकों का योग का फार्मूला होता है -b बटा ए और शून्यकों की गुणनफल का फार्मूला होता है c बटा ए। तो सबसे पहले तो टारगेट मेरा है कि ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है और सी का मान निकालना है। चलिए ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 2। बी क्या होता है एक्स का गुणांक, लेकिन इसमें कहीं एक्स नहीं है। अब हो गया यहाँ लफड़ा कि कैसे निकालेंगे एक्स का मान, मैंने बी का मान कैसे, तो जिसका मान पूछे और जो इसमें ना रहे तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा 0। कैसे होगा हम आपको बता रहे हैं। सी क्या होता है अचर, अचर मैंने केवल नंबर होना चाहिए, अचर पद मैंने केवल संख्या, वो संख्या हो सकता है वास्तविक संख्या, कितना -9। देखिए समझिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x² प्लस 0x -9। 0 में 1 से गुना करेंगे 0, और 0 अगर इसमें जोड़ देंगे तो कोई फर्क होगा नहीं, तो इसीलिए b जो है यहाँ क्या है 0 है, क्योंकि 0 गुना x क्या हो जाता है 0, इसीलिए b में x का गुणांक क्या ले सकते हैं 0। तो जेकर गुणांक पूछे और वो ना रहे इसमें तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा 0। चलिए तो आपका फार्मूला हो गया -b बटा ए, माइनस से तो पहले माइनस लगा दीजिए, b का मान कितना है 0 बटा ए का मान कितना है 2। 0 ये तो माइनस है, 0 में कोई भी संख्या से भागा दीजिएगा क्या हो जाएगा 0। अगला क्या है c बटा ए, c का मान कितना है, c का मान है आपका -9 और a का मान कितना है आपका 2, तो ये हो गया c बटा शून्यकों का गुणनफल। देखिए समझिए 2 का टेबल पढ़िए कई बार में 0 आएगा, तो 2 का एक बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 बार पढ़ेंगे 4 आएगा। 2 का टेबल पढ़ने पर 0 एक ही बार में आ सकता है, वो कंडीशन है केवल 0 बार, इसलिए कोई भी 0 में कोई भी संख्या से भागा दीजिए क्या होगा 0। आई हो बिल्कुल चीजों को समझ गए होंगे। तो दूसरा तरीका आपका ये हो गया, चलिए क्लियर हो गया। तो 2 तरीका समझ गए, एक तरीका और समझ लीजिए, रूट वाला आपको पूछेगा। चलिए एक जैसे हो गया √2x² -2√2। चलिए इसका पूछ देगा कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल निकालिए। तो चलिए शून्यकों का योग का फार्मूला ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, फार्मूला क्या होता है -b बटा ए, और दूसरा शून्यकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c बटा ए। चलिए तो कैसे निकलेगा, सबसे में पहले मेरा टारगेट है ए बी सी का मान निकालना। तो a का मान क्या होता है x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है 2 √2। उसके बाद b निकालना, b क्या होता है x का गुणांक, लेकिन इसमें x नहीं है। अब हम बताए थे जिसका पूछे वो नहीं रहे तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा 0। चलिए c क्या है अचर पद, केवल नंबर वाला कौन दिख रहा है ये, तो कितना -2√2 ये क्या हो गया c हो गया। चलिए आप फार्मूला पे क्या करिए बैठा दीजिए,
शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए, जो माइनस है पहले माइनस लीजिए। बी का मान कितना है 0 बटा ए का मान कितना है, ए का मान है √2। हम अभी बताए थे 0 में कोई भी संख्या से भागा दीजिए उसका मान क्या होगा 0। सी बटा ए, सी का मान कितना है -2√2 बटा ए का मान कितना है, ए का मान √2। ये √2 से √2 क्या हो गया, कटेगा, हो गया -2। शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया -2। ये दो चीज आप बिल्कुल समझ गए होंगे। तीसरा चीज, एक चीज और यहाँ से पूछ देता है, उसको भी समझ लीजिए कि दो फार्मूला तो समझ गए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तीसरा फार्मूला पूछता है 1/α प्लस 1/बीटा। इसका फार्मूला होता है -b बटा सी, -b बटा सी। उल्टा करके दोस्ती करिएगा तो आदमी बीसी है। क्या है बीसी, बीसी है। बीसी आदमी क्या होता है, गड़बड़, मतलब माइनस। तो कैसे ये हुआ है थोड़ा सा देख लीजिए। तो 1/α प्लस 1/बीटा, बोलिए अल्फा और बीटा के लिए क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। चलिए अल्फा का टेबल पढ़ेंगे, अल्फा आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बीटा। बीटा का टेबल पढ़ेंगे, बीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा अल्फा। आप जानते हैं तिरछा तिरछे गुना हो जाएगा, बीटा में 1 से गुना बीटा, अल्फा में 1 से गुना अल्फा। ये है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा लिखे चाहे बीटा प्लस अल्फा। फार्मूला होता है -b बटा ए। ये है शून्यकों का गुणनफल, फार्मूला होता है c बटा ए से ये क्या हो गया, कट गया, तो -b बटा क्या हो गया c। फार्मूला देखिए बन गया -b बटा c। अगर इसका कहता कि आप निकालिए 1/α प्लस 1/बीटा, तो देखिए माइनस है तो पहले माइनस लगा दीजिए। b का मान कितना है इसमें 0 और c का मान कितना है -2√2, ये कट गया। तो 0 में कोई भी संख्या भागा दीजिए, क्या हो जाएगा 0। तो बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे कैसे बनता है। ये तीसरा वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/α प्लस 1/, इसको बोलते हैं शून्यकों के योग का व्युत्क्रम। ये देखिए व्युत्क्रम है, अल्फा का व्युत्क्रम होता है 1/α, मैंने उल्टा, ये गुना में है तो ये भागा हो गया। इसको लिख सकते थे ना अल्फा बटा 1, तो α/1 को क्या उल्टा कर दिया, तो 1 ऊपर और अल्फा नीचे, तो यही होता है। अल्फा का व्युत्क्रम बोलेगा तो 1/α, क्लियर है। और 1/α का व्युत्क्रम बोलेगा तो α/1 माने अल्फा हो जाएगा। चलिए तो आपको कुछ होमवर्क दे देते हैं, उसको बनाइएगा। चलिए पहला है आपका 3x² माइनस 3x प्लस 2। दूसरा का निकालना है 3 चीज, पहला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और तीसरा निकालना है 1/α प्लस 1/, ये सब क्या करना है आपको निकालना है। 2x² माइनस 5x प्लस 2। चलिए तीसरा 2x² माइनस 8। चौथा 5x² माइनस 9। पांचवा √3x² माइनस 2। छठा 2√2x² माइनस √2। चलिए 7 नंबर, केवल देखते हैं किस कौन बना पाते हैं। x² केवल इसका निकालना है, दिमाग लगाइएगा आप। शून्यकों का योग, शून्यकों गुणनफल, और ये इसका फार्मूला जानते हैं -b बटा a, इसका फार्मूला जानते हैं c बटा a, इसका फार्मूला जानते हैं -b बटा c। उल्टा दोस्ती करेगा bc बनेगा, सीधा से दोस्ती किया bf है, लड़ाई झगड़ा कर लिया, गुना हो गया, दम टक्कर खा गया तो ये पास। आई होप बिल्कुल चीज़ों को समझ गए होंगे। आज तक कितना ही, अब मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।